हेलो एवरीवन। द हिंदू एनालिसिस हम करना स्टार्ट करेंगे 29 जुलाई के लिए। हम हिंदू को एनालाइज करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इसके अंदर देखेंगे और वो एग्जाम में किस तरीके से पूछी जा सकती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोवैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पोर्टल रोजगार योजना के बारे में देखेंगे। 74% एफडीआई डिफेंस में आ सकती है आने वाले टाइम में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना एलएसी के ऊपर क्या कर रहा है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। टाइगर पॉपुलेशन के बारे में क्या नई इन्फॉर्मेशन बाहर आई है उसके बारे में देखेंगे। देन फाइनली हम पूरा जो द हिंदू का एनालिसिस है उसको रिवाइज करेंगे। लेक्चर की शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी सर्कमस्टेंसेज में चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी आपकी सिचुएशनल चेंजेस हो रहे हैं, जितनी भी सिचुएशंस आपके ऑल अराउंड है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उन सब चीजों को चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज को बदलने की जरूरत है। क्योंकि सिचुएशंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, अपने ट्रेड्स को चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, जब आप अपने अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो रिक्वायर्ड बदलाव है वो लाने की कोशिश करेंगे, देन डेफिनेटली जो सर्कमस्टांसेस है वो आपके अकॉर्डिंग ही चेंज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वेट करते रहेंगे कि जो चीजें आपके अराउंड में हो रही है वो अपने आप ही चेंज हो जाए, वो कभी भी नहीं होंगी। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं, आपके ऑल अराउंड जो चीजें हो रही हैं, जो रिजल्ट्स आपको अभी तक नहीं मिल रहे थे वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। चलते हैं आज के पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि कोवैक्सीन के ऊपर है। कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स जो अभी उड़ीसा के अंदर स्टार्ट हुए हैं। आपको पता है कि भारत बायोटेक ने एक ये नई कोवैक्सीन जो थी इसके बनाया था, और इसके ऊपर जो फेजेस हैं आपको पता है, फेज 1 है, फेज 2, फेज 3, 3 फेजेस के अंदर ट्रायल्स होते हैं और फिर जो वो पर्टिकुलर वैक्सीन होती है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे जो फेजेस हैं ये स्टार्ट हो गए हैं। अब आईसीएमआर ने किया क्या था, आईसीएमआर ने 12 ऐसे इंस्टीट्यूट पूरी कंट्री के अंदर नोटिफाई करे थे जहां पर ये ट्रायल्स जो है ह्यूमन ट्रायल्स करे जाएंगे। उसके अंदर से IMS NSUM जिसके बारे में हम न्यूज पढ़ रहे हैं ये भी इंक्लूडेड थे, और ये कहां पर थे, ये हैं उड़ीसा के अंदर। इसके अंदर जो लोग अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रायल्स के लिए, उनकी काफी रिगरस लेवल पे स्क्रीनिंग करी जाएगी और फिर बाद में उनको ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है एडमिनिस्टर कराई जाएगी। एडमिनिस्टर के बाद भी उनको काफी टाइम तक सुपरविजन के अंदर रखा जाएगा, देखा जाएगा कि उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और फाइनली जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे सामने रखे जाएंगे। एंड देन डिसाइड किया जाएगा कि क्या वैक्सीन ह्यूमन को एडमिनिस्टर करने के लिए सेफ है या नहीं। तो यहाँ पे कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो पोर्टल रोजगार योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। 2-3 दिन से ये पर्टिकुलर न्यूज जो थी वो आ रही थी। अब हुआ क्या है, देखिए आपको पता है पेंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा लोगों की जो जॉब्स है वो चली गई है। एट द सेम टाइम जो बिजनेसेस हैं काफी सारे लोगों के वो भी बंद हो गए, इंडस्ट्रीज जो है उनको भी नुकसान होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टल जो है लॉन्च किया, jobs.delhi.gov.in, जिसका नाम रखा गया है जो पोर्टल रोजगार बाजार। ये करेगा क्या, ये बेसिकली रोजगार बाजार जैसे काम करेगा, जहां पर जॉब्स लेने वाले जॉब सीकर्स होंगे, एट द सेम टाइम जॉब प्रोवाइड करने वाले लोग होंगे, दैट इज इंडस्ट्रीज होगी, बिजनेस होंगे, जो ऐसे लोग चाहते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब उनको अवेलेबल कराया जाए। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी, जैसे काफी दूसरे पोर्टल्स होते हैं वहां पर आपसे कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ऑलरेडी अगर डेटा देखा जाए 51,403 जॉब सीकर्स जो है ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं यहाँ पर, और 1071 एम्प्लॉयर्स भी जो चाहते हैं कि वेरियस टाइप के जॉब सीकर्स उनके यहाँ पे काम करें, वो लोग भी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, और 18,585 वैकेंसीज जो है उनको लिस्ट किया जा चुका है। यहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो दिल्ली छोड़ के चले गए थे पेंडेमिक की वजह से, उनको भी कहा कि आप वापस आइए। दिल्ली जो है कोविड से अच्छे तरीके से लड़ रही है, अब हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात करनी है। इसी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। तो यहां पे ये आप देख सकते हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने डेटा भी यहां पे प्रेजेंट किया कि दिल्ली के अंदर जो रिकवरी रेट है वो 88% तक आ गई है। मतलब काफी ज्यादा लोग, 100 में से 88 लोग जो है वो रिकवर कर रहे हैं, 12 ही ऐसे हैं जो सकम कर रहे हैं वायरस के लिए। और यहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 35% से डिक्लाइन होकर सिर्फ 5% रह गई है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी है वो भी कम हुई है, जो यहाँ पे लोग पॉजिटिव आ रहे थे टेस्ट के अंदर उसकी संख्या भी कम हुई है। एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि सिर्फ 2850 ऐसे बेड्स हैं जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। एट द सेम टाइम 12,500 बेड्स ऐसे हैं जो अभी भी एम्प्टी है। तो यहाँ पे एश्योरेंस दी जा रही है एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि आप यहाँ आइए, कोविड की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। इन केस अगर आप पॉजिटिव निकलते भी हैं तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे खास तौर पे ध्यान किस चीज के लिए दिया जा रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होगा, जब इंडस्ट्रीज जो है वो वापस बिजनेस में आती हैं, जॉब सीकर्स मार्केट में आते हैं और माइग्रेंट वर्कर्स वापस से दिल्ली में आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और भी बताई गई है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1% सिर्फ एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है ये प्लेटफॉर्म जॉब सीकर्स जो है
और जो प्रोवाइडर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आ रहे हैं ऑनलाइन, ताकि वो एक दूसरे को व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सके और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट भी करी जा सके और वो फॉरफिट भी करी जा सके। वेरियस जो एरियाज है जैसे मार्केटिंग है, वहां पर भी अराउंड 11,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डाली गई हैं। डिलीवरी सर्विसेज के लिए भी है, अकाउंटेंट्स के लिए भी है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए भी है, टेलीकॉलर्स के लिए भी है, अकाउंटेंट्स के लिए भी, ये सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली गई है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया रोजगार पोर्टल को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की हमारी नोटिफिकेशन ऑन 74% एफडीआई इन डिफेंस सून। अभी हुआ क्या, देखिए एक सेकंड ड्राफ्ट बनाया गया था डीपीपी 2020 डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जिसको रीनेम किया गया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तौर पे। ये पब्लिक डोमेन में डाला गया ताकि लोगों से भी इसके ऊपर फीडबैक लिया जा सके। तो काफी सारे ऐसे जो इंटेलिजेंसिया लोग हैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स के राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, वो भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कि क्या इसके अंदर चेंजेस करे जा सकते हैं। यहां पे कहा गया है कि आगे आने वाले कुछ दिन में गवर्नमेंट एक डिसीजन के साथ आएगी जिसके हिसाब से 74% एफडीआई जो है वो डिफेंस के अंदर नोटिफाई कर दी जाएगी। इसके हिसाब से जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हमारे खुद की ही इंडिजिनस इंडस्ट्रीज बनाएगी, हमारी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है उसको भी ध्यान दिया जाएगा। नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट का मतलब है कि ऐसी चीजें जो आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो प्रोबेबली इंडिजिनाइज करने की वजह से हम उन चीजों को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे और कोशिश करी जाएगी कि वो इंडिया के मैन्युफैक्चर से ही ली जाए, ना कि बाहर से। और यहाँ पे जो लिमिट है वो 49% से रेज करके 74% करने की बात करी जा रही है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, हाउ द रेज लिमिट ऑफ एफडीआई विल गिव अ फिलिप टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर एफडीआई की लिमिट 49% से 74% कर दी गई है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिफेंस इक्विपमेंट का कैसे इस चीज को बूस्ट मिल सकता है। इस तरीके से 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए जो ओवरऑल फोकस रहेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बात करी जाए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की, तो यहां पे देखिए मेजर शेयर जो है पब्लिक सेक्टर का है which accounts for $8 billion. At the same time प्राइवेट सेक्टर जो है वो $2 बिलियन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की तो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो काफी इंक्रीज हुआ है, जैसे कि डिफेंस कंपनीज हैं लाइक लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, थेल्स, ये बाहर की कंपनी है, फ्रांस की, यूएस की, डसोल्ट एविएशन, ये जो है इंडिया के बनाई हुई चीजों को यहां से इंपोर्ट करती है, कंपोनेंट्स हमारे यहां से इंपोर्ट करती है और फिर अपने ही जो इक्विपमेंट्स जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, C-130J एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये जो है लॉकहीड मार्टिन बनाता है, बट एट द सेम टाइम उसने जॉइंट वेंचर किया हुआ है टाटा ग्रुप के साथ, जो कि हैदराबाद में इनकी फैक्ट्री लोकेट करती है। यहां से इक्विपमेंट्स जो है वो क्या किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं ताकि ये पर्टिकुलर फाइनल एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया जा सके। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो वहां पर भी इंडिया जो है अच्छा कर रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर गवर्नमेंट कंपनीज ने $100 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था और प्राइवेट सेक्टर्स का जो इंपोर्ट था इससे 10 टाइम्स था, मतलब $1 बिलियन का उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो एक्सपोर्ट के मामले में भी अभी इंडिया जो है वो धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। चाइना सेज डिसएंगेजमेंट एट मोस्ट लोकेलिटीज अलोंग LAC इज कंप्लीट। तो चाइना का यहां कहना है कि काफी जगहों पे हमारा जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक तरीके से स्पार्ट चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, वो काफी जगह से डिसएंगेज हो चुके हैं। चाइना ने एक्नॉलेज किया है पहली बार कि जो पेंगोंग त्सो लेक है यहां पर इश्यूज को अभी भी रिजोल्व होना रहता था। डिसएंगेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टैंड ऑफ साइट PP-14 से, जहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट है, गालवन वैली एंड PP-15 से। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से भी, हाउएवर पार्शियली PP-17 वाले रीजन से अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। अनदर पेट्रोलिंग पॉइंट है गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया एंड इनकम्प्लीटेड पेंगोंग लेक के ऊपर भी ये इनकम्प्लीट है अभी। तो चाइना का बेसिकली कहना है कि डिसएंगेजमेंट जो है वो काफी सारी लोकेलिटीज से हमने कंप्लीट कर दिए LAC के ऊपर, और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर पार्शियल डिसएंगेजमेंट हो चुका है और पूरी तरीके से आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा। यहां पे चाइनीज मीडिया ने भी फर्स्ट टाइम इसके बारे में बात करी है। यूजुअली चाइनीज मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती है, वो सिर्फ गालवन वैली के बारे में बात करती है जहां पे 20 इंडियंस की लाइफ जो थी वो हमने लूज करी थी और अननोन नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स की लाइफ जो थी वो भी वहां पे गई थी। और 1967 जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा वर्स्ट वायलेंस जो है वो माना जाता है। यहां पे चाइनीज मीडिया जो है वो पहली बार बात कर रही है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की 3 लोकेलिटी से, जो कि गालवन वैली है, हॉट स्प्रिंग्स है एंड कोंका पास है। यह भी कहा गया कि ओनली एरिया जहां पे डिसएंगेजमेंट अभी बची हुई है वो है पेंगोंग लेक वाला एरिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी प्रेजेंट कंडीशन जो है चाइनीज और इंडिया के बीच में वो कुछ इस तरीके से है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर जो कि टाइगर्स के बारे में है। 297 टाइगर्स इंडियाज कैपेसिटी एट पीक, ये न्यूज थी। अभी जो रीसेंट नंबर आया है 2967 दिया गया है और इस रिपोर्ट में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने हमारी वाइल्ड लाइफ को सॉफ्ट पावर का है। देखिए जब इस तरीके से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो क्वेश्चन
क्वेश्चन इसके ऊपर बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं मेंस के अंदर खासतौर पे। यहाँ पे इंडिया को कहा है कि इंडिया ने इंटरनेशनल फ्रंट पर अपनी सॉफ्ट पावर को शो किया है, ठीक है। और वैसे भी इंडिया जो है वो अपनी हार्ड पावर जिसमें मिलिट्री होती है आपकी, वो ज्यादा शो करना पसंद नहीं करता है, लेकिन सॉफ्ट पावर जिसमें आपकी वाइल्ड लाइफ होगी, बॉलीवुड हो गया, ये सब चीजें, अपना कल्चर हो गया, योगा हो गया, इन सब चीजों को शो करने की ज्यादा कोशिश करता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम इन विच एफर्ट्स वुड बी मेड ताकि वाटर और फोडर मतलब पानी और जो खाने का सामान है वो टाइगर्स को, एनिमल्स को उनके नेचुरल एरिया में ही प्रोवाइड किया जा सके। होता क्या है, क्योंकि पानी और फोडर फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए ह्यूमन वाले एरियाज में, गांवों में वो आ जाते हैं एनिमल्स, और वहां पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एनिमल्स की लाइफ को भी नुकसान होता है और ह्यूमंस की लाइफ को भी नुकसान होता है। तो यहां पे मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं कि पानी और फूड जो है वो उनको उनके नेचुरल लोकेशन पे ही प्रोवाइड किया जाए ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। एक जो चीज और निकल के आ रही है वो ये है कि जो कैपेसिटी है एक रीजन की, कि एक रीजन में कितने टाइगर को वो रीजन सपोर्ट कर सकता है, जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हो रही है। अगर तेराई और शिवालिक हिल्स की बात करें तो हायर टाइगर डेंसिटी है, तो सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी यहीं पे है, 10 से 16 टाइगर है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा नंबर माना जाता है यहां पे, क्योंकि अपनी जो सैचुरेशन पॉइंट है ये जगह रीच कर चुके हैं। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स का ये कहना है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन तो प्रोबेबली इनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। यहां पर एक हमारे जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं कमर कुरैशी, उनका कहना है कि उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने टाइगर्स होने चाहिए और कितने प्रे होने चाहिए, कि उनके खाने के लिए जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि ये पूरा इकोसिस्टम जो है अपने हिसाब से चल सके। तो यहां पे हमने टाइगर्स के बारे में डिस्कस किया। चलिए अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोवैक्सीन के बारे में डिस्कशन किया था। ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो उड़ीसा के एसयूएम में स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन के ट्रायल्स किए जाएंगे और देखा जाएगा कि वेरियस फेजेस के अंदर क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। वॉलंटियर्स ने अपने आप को इसके अंदर वॉलंटियर किया था, इसमें कुछ लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया है और वो एक रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस से होके जाएंगे। ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद सुपरविजन में लोगों को रखा जाएगा कि देखने के लिए कि रिजल्ट कैसे आए हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का। बेसिकली एक बाजार है जिसके अंदर एक तरफ तो जॉब सीकर्स हैं, दूसरी तरफ आपके जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब सीकर्स आएंगे और बताएंगे कि हमें किस एरिया के अंदर जॉब चाहिए, और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस लोकेशन पे आएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सीएम ने बनाया है, दिल्ली के jobs.delhi.gov.in के ऊपर एक्सेस इसको किया जा सकता है। एक टाइम में एक से ज्यादा जॉब के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑलरेडी 51,403 जॉब सीकर जो है रजिस्टर कर चुके हैं इसके ऊपर। यहां पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देखिए कोरोना वायरस जो है उसको तो दिल्ली ने हरा दिया है, लेकिन दिस इज द टाइम कि हम अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करना शुरू करें, और उस रिवाइवल के लिए लोगों को वापस यहां आना पड़ेगा। इवन माइग्रेंट्स को भी वेलकम किया जा रहा है कि आप वापस आइए और अपने अपने काम करना शुरू करिए। हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है, अगर कोरोना पॉजिटिव आप होते भी हैं इवन देन वी विल हेल्प यू। यहाँ पे उनके व्हाट्सएप नंबर जो लिए हैं वो भी लिए जा रहे हैं, फोन नंबर्स लिए जा रहे हैं ताकि जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट किया जा सके। देन हमने डिस्कस किया था नोटिफिकेशन ऑन 74% एफडीआई इन डिफेंस सून। डिफेंस सेक्टर के अंदर 74% एफडीआई आगे आने वाले टाइम में आ सकती है कुछ दिनों के अंदर। इससे होगा क्या, हमारे जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो अपने इंडिजिनस लेवल पे तो इनको यूज करेंगे ही, साथ में ही बाकी की जो कंट्रीज है वहां पर भी जो कंपोनेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाकी की कंट्रीज जो है अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर यूज करेगी उसको भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अगर प्रीवियस डेटा देखें तो वो भी काफी एंथ्रिलिंग है। अगर बात करी जाए हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की तो 8 बिलियन जो है हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, और $2 बिलियन का जो प्रोडक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चर कर चुका है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने $100 मिलियन के जो प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपोर्ट किए थे लास्ट ईयर, और प्राइवेट सेक्टर ने 10 गुना ज्यादा $1 बिलियन के जो प्रोडक्ट्स थे वो सप्लाई किए थे। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया गया, लॉकहीड मार्टिन यहाँ पे टाटा के साथ टाई अप किया हुआ है, यहाँ पे भी जो हम चीजें बनाते हैं वो हम C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर देते हैं। देन हमने डिस्कस किया था LAC के बारे में। चाइना ने कहा है कि काफी सारे सेक्टर्स पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, बाकी सेक्टर्स पे धीरे धीरे चल रहा है। चाइनीज जो मीडिया है अभी तक इसके बारे में बात नहीं करती थी, उसने भी कहा कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है, गालोन वैली से, हॉट स्प्रिंग से, कोंका पास से, और बाकी की जगह से आगे आने वाले टाइम में डिसएंगेजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, काफी अच्छा एक तरीके से न्यूज आ रही है, सॉफ्ट पावर है हमारे लिए एक तरीके से, जस्ट लाइक योगा हमारे लिए सॉफ्ट पावर है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमारी जो है, जो हमें एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया के आगे पेश कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि एक छोटे से रीजन के अंदर जो संख्या है टाइगर्स की वो
वो इंक्रीज हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम में हमें इनके प्रे का, मतलब जो इनके शिकार होते हैं उनका इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि ये लोग अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकल के ना आए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये बाहर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, सिटीज में आ जाते हैं या गांवों में आ जाते हैं, तो वहां पे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको रोकने के लिए जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि फूड एज वेल एज वाटर जो है हम इनको नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 जो डिस्कशन के टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए थे, जो कि हिंदू में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे। क्वेश्चन जो था वो भी मैंने आपको बताया किस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे हमने पूछा, हाउ द रेज लिमिट ऑफ एफडीआई विल गिव अ फिलिप टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो अगर हमने एफडीआई लिमिट इंप्रूव करी तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिफेंस इक्विपमेंट का उसको कैसे बूस्टअप मिलेगा, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।